चील और मुर्गी की कहानी। एक बार की बात है, एक किसान के मुर्गी खाने में एक चील का अंडा आकर गिर गया। किसान को यह पता नहीं था कि यह अंडा चील का है। उसने उसे बाकी मुर्गियों के अंडों के साथ रख दिया। समय बीता और सभी अंडों से बच्चे निकले। उनमें से एक चील का बच्चा भी था, लेकिन क्योंकि वह चील मुर्गियों के बीच पला बढ़ा, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह कौन है। वह उन्हीं की तरह दाना चुगता, जमीन पर घूमता और थोड़ी ऊंचाई तक फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता। एक दिन उसने आसमान में एक विशाल चील को उड़ते हुए देखा। वह मंत्रमुग्ध हो गया और बाकी मुर्गियों से पूछा, वह कौन है? क्या मैं भी उसकी तरह उड़ सकता हूं? मुर्गियों ने हंसते हुए कहा, अरे, वह चील है। वह आकाश की रानी है। वह ऊंचाइयों में उड़ती है, लेकिन हम तो मुर्गियां हैं। हमारा जीवन बस जमीन पर दौड़ने और दाना चुगने तक सीमित है। चील के मन में संदेह था, लेकिन वह बचपन से मुर्गियों के बीच रहा था, इसलिए उसने उनकी बात मान ली। उसने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की और इसी तरह वह चील, जो आकाश में राज करने के लिए बनी थी, एक साधारण मुर्गी की तरह जीवन जीती रही और अंत में मर गई। यही हमारी भी कहानी है। हम आत्माएं हैं, अमर, शक्तिशाली, परमात्मा की संतान, लेकिन जन्मों से हमने खुद को शरीर मान लिया है। जैसे वह चील खुद को मुर्गी समझ बैठी, वैसे ही हम भी खुद को इंसान, जाति, धर्म, नाम, पद और संबंधों से पहचानते हैं। हम हमेशा एक अच्छी मुर्गी बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, जैसे मैं एक लोकप्रिय मुर्गी बन जाऊं, मैं महंगी गाड़ी में घूमने वाली मुर्गी हूं, आदि आदि। और यहां ही हम प्रोग्रेस करने में बिजी हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि हम वास्तव में शरीर नहीं, आत्मा हैं। हमारी असली पहचान शांति, शक्ति, आनंद और प्रेम का स्रोत बनना था, लेकिन हम सीमित जीवन में उलझ गए। चील को सिर्फ एक संकेत मिलने की आवश्यकता है, और अगर वह चील एक बार भी उड़ने की कोशिश करती, तो उसे पता चलता कि वह उड़ सकती है। इसी तरह अगर हम एक बार आत्मा के रूप में अनुभव करें, तो हमें अपनी सच्ची शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। अब जागने का समय है। हम मुर्गी नहीं, चील हैं। हमें उड़ना है, अपनी आत्मिक पहचान को जागृत करना है। धन्यवाद।